एसएससी सीजीएल अपेक्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज मैथ क्वेश्चन सीरीज भाग 1 शुरू करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। A and B can complete a job in 24 days working together. A alone can complete it in 32 days. Both of them work together for 8 days and then A left the number of days we will take to complete the remaining job. Okay, देखो यहाँ आपको गिवन क्या है, यहाँ आपको गिवन है कि ए है, ए प्लस बी है। ए प्लस बी कितना दिन लेता है, 24 डेज लेता है, और ए जो है अकेले कितना दिन लेता है, 32 डेज लेता है। अब दोनों का हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 96 होगा। ठीक है, 96 होगा। 96 जो है यूनिट टोटल काम है। अब चूंकि ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा, 24 चौका तो 4 यूनिट काम एक दिन में करेगा, और ए कितना काम करेगा, 32 तियां यानी कि 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अब देखो यहाँ ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। तो आप और ए कितना काम किया है, ए काम करता है 3 यूनिट, तो हम यहाँ बी का निकाल लेते हैं। ठीक है, बी का निकाल लेंगे तो बी कितना काम करेगा एक दिन में, 1 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम पर डे करता है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ गिवन है कि दोनों कितना दिन साथ साथ काम करते हैं, 8 दिन। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना यूनिट काम किए, 4 यूनिट काम पर डे करते हैं। तो 8 दिन साथ काम किए, तो 8 दिन में 8 डेज में कितना यूनिट काम करेंगे, 8 32 यूनिट काम करेंगे। कितना, 32 यूनिट काम करेंगे। अब 32 यूनिट काम किए, ये चला गया, तो रिमेनिंग जो काम बचा वो कितना बचा, शेष काम, तो 96 माइनस 32 कितना आ जाएगा, 64 यूनिट काम अभी बचा है। ये कौन करेगा, ये बी करेगा। अब चूंकि आपने निकाला है कि बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम पर डे है। तो 64 यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लगेगा, 64 यूनिट काम करने में उसे 64 दिन लगेंगे। कितना, 64 दिन, 64 डेज। 64 डेज में जो है बी काम को, शेष काम को फिनिश कर देगा। तो 64 आपका राइट आंसर हुआ। सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो फॉर वाचिंग। The average weight of 8 men increased by 1.5 kg when one of the men who weighs 65 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 8 आदमी हैं और जो एक नया आदमी आता है 65 केजी का स्थान पर, तो उससे जो है 1.5 केजी जो औसत वेट है वह बढ़ जाता है। तो चूंकि 1.5 केजी औसत वेट बढ़ रहा है, तो 8 आदमी में कुल कितना वेट बढ़ जाएगा, 12 केजी बढ़ जाएगा, 12 केजी बढ़ जाएगा। तो जो न्यू आदमी आएगा, न्यू मैन, उसका वेट क्या होगा, जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, तभी तो बढ़ा। तो जो न्यू आदमी आएगा, किसके आदमी के, 65 आदमी का केजी वाले पर, तो उसका वेट क्या होगा, 65 प्लस 12, यही 12 केजी बढ़ा है। तो आपका आ गया कितना, 77 केजी। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर हो गया, डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो फॉर वाचिंग। A, B and C can do piece of work in 24 days, 30 days, 40 days respectively. They began the work together, but C left 4 days before the completion of the work. In how many days work was completed? ठीक है, देखो अब इसमें आपको गिवन क्या है कि A है, B है और यहाँ C है। ठीक है, A का कितना दिन, 24 डेज है, B का 30 डेज है और C का 40 डेज है। अब तीनों का आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 120 होगा, 120। ये टोटल वर्क है। तो A का एक दिन में कितना काम हुआ, 5 यूनिट, B का 4 यूनिट और C का 3 यूनिट काम होगा। ठीक है, 3 यूनिट काम।
अब तीनों मिलकर आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, इनका तीनों का मिलकर एक दिन का जो काम हुआ 3 8 4 12 यूनिट काम एक दिन का है। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि सी 4 दिन पहले छोड़ देता है। जब सी 4 दिन पहले छोड़ देता है, 4 दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी करेंगे। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है? 9 यूनिट है। 9 यूनिट, 5 4 9, 9 यूनिट है एक दिन का काम। तो 4 दिन का, यहाँ 4 दिन का क्या होगा? 4 दिन का जो काम होगा वो होगा 36 यूनिट। कितना होगा? 36 यूनिट काम। ठीक है, 4 दिन का। अब देखो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है? रिमेनिंग वर्क जो है वह है 120 माइनस 36, कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 यूनिट अभी जो है काम शेष है। यह काम कौन करेगा? यह तीनों मिलकर करेंगे। आपको एक गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी जो है यह एक दिन में कितना काम करते हैं? 12 यूनिट काम करते हैं। 12 यूनिट पर डे काम करते हैं। तो 84 यूनिट काम करने में उन्हें कितना दिन लगेगा? 7 दिन लगेगा। कितना? 7 दिन लगेगा। तो आपका टोटल जो टाइम लगा वो कितना लगा? 7 + 4। ठीक है, 7 + 4 डेज दोनों मिलकर किए, फिर 3 दिन 7 दिन तीनों मिलकर किए। तो यानी कि आपका आ गया 11 दिन। 11 दिन यही आपका आंसर हो गया। 11 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग। अभी देखो ए है, ए कितना है? ए लेता है 10 दिन। ठीक है, बी लेता है कितना? बी लेता है 15 दिन। अब इन दोनों का जो एलसीएम हुआ वह कितना हुआ? वह हुआ 30 यूनिट टोटल काम है। तो आप यहाँ देख पाए हैं कि ए जो है ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? 3 यूनिट। और बी कितना करेगा? 2 यूनिट। ठीक है, तो एक दिन में जो है वे 5 यूनिट काम करते हैं। एक दिन में या 5 यूनिट काम करते हैं। क्योंकि ये 5 दिन काम किए साथ साथ, तो 5 दिन साथ किए, 5 × 5 = 25, टोटली 25 यूनिट काम कर लिए। तो जो रिमेनिंग वर्क बचा, रिमेनिंग जो वर्क बचा वह कितना बचा? 5 यूनिट बचा। ओके, अब देखो ए का जो वेगेज है पर डे के हिसाब से वो कितना आया? 3000 गुणे यहाँ पर डे कितना है? 3, तो 3/30 आप हल करेंगे तो आ जाएगा 300 रुपया। ठीक है, और बी का निकाल लेते हैं। बी का भी वही है, 3000 गुणे 2/30 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 200। अब सी भी तो सभी साथ में 5 दिन काम किए थे ना। 3000 गुणे 5/30 आप निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? ये 500। अब सी जो है कितना दिन काम किया? जो शेष काम है वो 2 दिन लगाया, तो 2 से आप भाग देंगे यहाँ। तो सी का जो पैकेज आएगा वो आएगा 250 रुपया। ठीक है, तो आपका जो आंसर हुआ 300, 200 और 250। बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work of a man does. How many women can complete this work in 7 days? Okay, अभी देखो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि जो वोमेन है वह एक दिन में कितना काम करता है? मान लेते हैं x। तो जो मैन है वह कितना काम करेगा? x/2। और जो चिल्ड्रन है वह कितना काम करेगा? वह करेगा x/4। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन 3 मैन है तो 3 × x/2 प्लस 4x प्लस 6 चिल्ड्रन है तो 6 गुणे x/4
यही जो है टोटल मिलके 7 दिन फिनिश करते हैं तो 1/7 हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 6x/2 प्लस 4x इज इक्वल टू 1/7। अब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 14x इज इक्वल टू यहाँ बटा 2 इज इक्वल टू 1/7। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 49 हो जाएगा, 49। तो आप यहाँ निकाल पाए कि जो ओमेन है, ओमेन एक महिला जो है उस कार्य को 49 डेज में कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, तो कितनी ऐसी महिला होगी जो 7 दिन में फिनिश कर लेंगी, तो 7 ओमेन जो है उसे कितने दिन में, 7 डेज में फिनिश कर लेंगी। ठीक है, कितने दिन में, 7 डेज में 7 महिला उस कार्य को फिनिश कर। सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके, थैंक यू सो फॉर वाचिंग। A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 360 more. Find the sum. Okay, अब देखो यह मैं मान लेता हूँ कि जो सम है वह क्या है, जो सम है वह क्या है, P है। जो रेट है, ओरिजिनल रेट है वो R है। टाइम आपको गिवन है, टाइम क्या है, 3 इयर्स है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पाए कि P R plus 2 P into R plus 2 into 3 upon 100 minus P into R into 3 upon 100 is equal to आया 360 के। आप इसे हल कर लीजिए, कितना आ गया, 3PR प्लस 6P माइनस 3PR, ठीक है, इज इक्वल टू 360 इंटू 100। अब यहाँ कैंसिल आउट 3PR यानी 6P आया, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, P इज इक्वल टू हो गया आपका 6000। आपका आंसर हुआ डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। A person borrows ₹5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lend it to another person at 25/4% per annum for 2 years. Find his gain in the transaction per year. Okay, यहाँ आपको क्या गिवन है, यहाँ आपको गिवन है पहले P जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 5,000 रुपया। ओके, टाइम गिवन है T गिवन है 2 इयर्स, और रेट गिवन है, रेट क्या गिवन है, 4%। तो इससे जो है हमें SI मालूम हो गया। SI क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ जो है क्या आ गया, 5,000 गुणे 2 गुणे 4 अपॉन 100। आप इसे हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 दूनी 8 40, यानी कि 400 रुपया। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वह क्या है, वह है 25/4%। ठीक है, तो आप इसे जो है यानी कि इसको हम जो क्वेश्चन में है 6:1/4%, इसके हिसाब से मैं SI निकाला तो SI क्या हो गया इसका, 5,000 गुणे 25/4 गुणे समय 2 ही साल है, ठीक है, बटा 100 कैंसिल आउट कर दिया इसको। ओके, अब 2 इधर आ गया, 2 दूनी 4, आपका इधर आ गया टोटल कितना, 625। अब 2 साल का SI, ठीक है, 2 साल में जो उसको गेन हुआ, उस कितना गेन हुआ, जो गेन हुआ 2 साल में, वो गेन हुआ वह कितना हुआ 2 साल में, 625 माइनस 400। तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 और 2
यानी कि 225 रुपया का जो है उसे लाभ हुआ इंटरेस्ट पर 2 साल में। ठीक है, ये 2 साल का है। अब 1 साल का पूछ रहा है पर ईयर का, तो 1 साल का क्या हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 225/2 भाग देंगे कितना जाएगा आपका 112.5 112.5 का जो है उसको पर ईयर का जो है गेन हुआ। तो आपका आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। A certain sum of money amounts to rupees 1008 in 2 years and rupees 1164 in 3:1/2 years. Find the sum and rate of interest. Okay. यहाँ जो है हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जो है प्रिंसिपल और रेट ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जो अमाउंट होता है वह क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई का होता है। तो जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से देखिए, जो अमाउंट है 1008 जो है वह क्या हुई, प्रिंसिपल प्लस एसआई फॉर 2 ईयर्स। इसको हम एक इक्वेशन मान लिया। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो 1164 रुपया अमाउंट हो रहा है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई फॉर 3:1/2 ईयर्स के हिसाब से हो रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस कर देंगे। तो 1008 इज इक्वल टू पी प्लस एसआई फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस किया तो आप यहां देख पाएंगे ए कैंसिल, ए माइनस, तो आपका हो गया कितना 6 हो गया और यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया। ये बराबर है एसआई फॉर 1:1/2 ईयर्स। ठीक है, अभी देखिए हम इसमें ए इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो एसआई फॉर एसआई सिंपल स्टेप इंटरेस्ट फॉर 1:1/3 मतलब 1:1/2 मतलब 3/2 ईयर इज इक्वल टू है 156 के। तो एसआई फॉर 1 ईयर क्या हो जाएगा, 1 ईयर का हो जाएगा 156 इंटू 2/3 के आप कैंसिल आउट करेंगे, आपका आ जाएगा कितना 5 और ये 2 यानी कि 104। तो यहाँ आप देखिए एसआई फॉर 2 ईयर्स क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा 104 में 2 गुणा करेंगे 208 हो जाएगा, 208 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो 1 में पुट करेंगे तो 1008 इज इक्वल टू पी प्लस एसआई फॉर 2 ईयर्स कितना हो गया 208 हो गया। तो यहाँ पी का मान जो आया कितना आ गया 800, कितना आया 800। ये जो है प्रिंसिपल हो गया। अब हमें रेट निकालना है। ठीक है, रेट फॉर 2 ईयर्स, तो रेट फॉर 2 ईयर्स कितना हो जाएगा एसआई फॉर 2 ईयर्स इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, टाइम गिवन है 2 ईयर्स के लिए। तो एसआई कितना होगा 2 ईयर्स 208 हो गया गुणे 100। ओके, अब P कितना है 800 है, 800 समय कितना है 2। आप हल कर लीजिए, एक कितना हो गया 8 हो गया, 8 दूनी 16, 208 में आप जो है 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16 कम 16 48 यानी कि 13% आपका रेट हो गया और 800 जो है प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर हुआ बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ओके।